लेटेस्ट स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों को एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, खुशी महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। वो क्या है खुशी? हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए क्या है खुशी। चलिए विस्तार से हम इसकी चर्चा करते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से। चलिए देखिए क्या है, आप देख ले यहाँ पर दिया हुआ है, कारगिल में पहली बार रात में उतरा विमान। अब कहिएगा ये कौन सी बड़ी बात है, विमान तो रात में भी उतरता है और दिन में भी उतरता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहला नंबर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र नाकाम बनाने के लिए वायुसेना ने कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार, देख लीजिए यहाँ गौर कीजिएगा वर्ड को, पहली बार रात में मालवाहक C-130J हरकुलिस विमान को उतारकर लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारी का प्रदर्शन किया है। इससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, साथ ही लद्दाख में मजबूत हो रही है हमारी तैयारी का भी एक सबूत है। कारगिल हवाई पट्टी के चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और नियंत्रण रेखा के काफी करीब युद्ध या आपात स्थिति में वायुसेना समय गवाए यहां तुरंत युद्धक सामग्री और जवानों को नियंत्रण रेखा पर पहुंचा पाएगी। हालांकि वायुसेना लेह में अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहले से ही रात में विमान उतार रही है। देखिए वायुसेना ने अपनी इस उपलब्धि की घोषणा रविवार को एक्स पर दी। वायुसेना का यह मिशन एक ऐसे अभ्यास का हिस्सा है जिसके तहत सुरक्षा बल को कठिन परिस्थितियों में अविलंब मोर्चों पर भेजा जा सकता है। इसके साथ ही गरुड़ कमांडो, देख लीजिए गरुड़ कमांडो के अग्रिम मोर्चे पर विमान से लैंड कराया गया। वायुसेना का कहना है कि कारगिल हवाई पट्टी पर रात में विमान को लैंडिंग के दौरान टेरेस मास्किंग का इस्तेमाल किया गया। आप बताइए टेरेस मास्किंग क्या है? बने रहेंगे हमारे साथ। ट्रेस मास्किंग वह प्रक्रिया है जिससे उसका दुश्मन का रडार भी इस जहाज को नहीं पकड़ पाएगा, उसी को कहा जाता है टेरेन मास्किंग। इसका इस्तेमाल किया गया। टेरेन मास्किंग वह रणनीति होती है जिसके अंतर वायुसेना के विमान दुश्मन देश या सेना के रडार को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मतलब ऐसी इतनी कम ऊंचाई पर उड़ करके लद्दाख में घाटियों से, आप जानते हैं घाटियां दो पहाड़ों के बीच होती है, वहां से उस घाटियों में, क्योंकि रडार ऊपर की तरफ डिटेक्ट करता है और उसकी सूचना प्राप्त करता है, लेकिन यह घाटियों देख लीजिए, आपको फिगर के माध्यम से पता चल जाएगा। ये देख लीजिए हमारे पायलट हैं और घाटियों में अंधेरी रात में जो पहाड़ों के बीच नीचे रहते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है जाकर के रात में। सोच लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आपको अगर रास्ते में अगर मोटरसाइकिल रात में दे दे और कहेगा लाइट सब बंद कर दिया जाए और रोड पर चलिए, आपको कैसा फीलिंग होगा। और सोच लीजिए 8 से 10,000 12,000 फीट ऊंचाई पर, उतनी ऊंचाई पर विमान को लैंडिंग कराना ये अपने आप में एक करिश्मा है। और भारतीय सेनाओं का यह साहस और जो समृद्धि है उसका यह प्रमाण है कि हम हौसला कभी नहीं हार सकते, मंजिल को पाकर रहेंगे। तो ऐसी हमारी सेना में काबिलियत है, रणनीति भी है और हौसला भी है, और इस हौसला को चाहे कोई भी दुश्मन हो उसे कुचल नहीं सकता। तो यही देखिए कारगिल में रनवे पर बना हुआ है। आप जानते हैं कि कारगिल में एक रनवे भी है जो बना हुआ है जहां हवाई जहाज उतरता है। रात्रि में विमान उतारने की सुविधा पहले नहीं थी, जिसके कारण से युद्ध के समय स्थितियों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस रनवे का निर्माण 1996 ईस्वी में किया गया था। इस रनवे के आसपास की जमीन को वायुसेना को स्थानांतरित कर दिया। वायुसेना ने नाइट लैंडिंग और जीपीएस की मदद से कारगिल में नाइट लैंडिंग कर पाक को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उसने कारगिल दोहराने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने गलत हारकाना किया था 1999 ईस्वी में। अगर वह दोहराने की कोशिश इस बार की गई तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देख लीजिए यह कितनी साहस भरी और कितनी उत्साहपूर्वक भारत के लिए है कि हमारे सैनिक अलग अलग दृष्टि से साहस रखते हुए यह कारनामा कर दिखाया है। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे भारतीय जवानों को जो अपने देश के लिए कार्य करते हैं और हमेशा उनको सैल्यूट करते रहेंगे। ऐसे वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए
हम आपको पल पल की सूचनाएं इस चैनल पर देते रहते हैं, चाहे हमारे देश की हो या विदेश की हो या फिर शिक्षा से संबंधित हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर ऐसी खबरों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।